वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंक बूस्टर एकेडमी। आज का टॉपिक है, देख ही पा रहे हो कि नंबर सिस्टम है। तो ये चैप्टर जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। जो क्लास 7 6 से लेकर 10 तक जितना सारा मतलब तुम क्वेश्चन किए हो, उस हर एक बुक में पहला चैप्टर मेरा नंबर सिस्टम से ही आता है। तो अगर ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, मतलब इसका जो बेसिक है वो अगर क्लियर हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ट्रिक हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पहले डिस्कस करूँगा कि हम लोग के पास कितना सारा नंबर हो सकता है, कितने तरीके का नंबर हो सकता है, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग दूसरे एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को कितने तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसके ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग एक ऐसा पाते हैं कि रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब ये जो रियल नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, वो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इतना तक जाता है। अभी देखो, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है। इसमें हम लोग जितने तरीके का नंबर हम लोग सोच सकते हैं वो सब नंबर इसमें आ सकता है। मतलब मान लो कि कोई एक नंबर ले लो कि -101.7, मान लो कि -200, +5 +7, या मान लो कि 5, या मान लो कि 11 होल 1/7। ये जितना सारा नंबर हम लोग सोच सकते हैं, या फिर मान लो कि 0 है, या फिर मान लो 101.2 है। तो ये जितना सारा नंबर हम लोग सोच सकते हैं, मतलब जो ये जो डेसिमल जिसमें नहीं है वो नंबर, जो नेगेटिव नंबर है वो नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव में डेसिमल नंबर, सब नंबर क्या होता है इस -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसमें जो बाउंड्री है वो मेरा है एकदम मिडल में जो रहता है वो है 0। और 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जितना सारा नंबर होता है वो सिर्फ नेगेटिव नंबर होता है, और इसके राइट साइड में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग इस रियल नंबर के बहुत सारा टाइप्स हम लोग देखेंगे, कितना कितना टाइप्स का रियल नंबर हमारे पास होता है। देखो, तो पहले ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। इसमें दो टाइप होता है। क्या क्या होता है, एक होता है मेरा रियल नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जो मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 101.7 ऐसा ले लेते हैं, या फिर -2 होल 1/3 ऐसा ले लेते हैं, 0 ऐसा ले लेते हैं, 5 ऐसा ले लेते हैं, या फिर ले लो मतलब 52 होल 1/2 ऐसा ले लो। मतलब जितना सारा डेसिमल नंबर हो सकता है वो भी हो सकता है, या फिर ये जो फ्रैक्शन में नंबर है वो भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के अंदर ही होता है। और हम लोग एक नंबर ऐसा पढ़ा था कि मान लो कि √25, इसका अगर √, मैं करता हूँ वो क्या आता है, सिर्फ 5 आता है, ठीक है। तो अगर किसी एक नंबर जो √, के अंदर होता है, वो नंबर अगर मान लो कि नेगेटिव नंबर हो गया, मतलब √, के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, मान लो कि √(-25), इसका आंसर कभी भी -5 ऐसा नहीं होगा। √(25) वो मेरा 5 ही होता है, मगर √(- समथिंग) वो कभी भी आंसर मेरे को नेगेटिव नहीं देता है। तो ये जो नंबर होता है जो √, के अंदर नेगेटिव होता है, वो नंबर हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। वो मेरा पार्ट नहीं है। मतलब ये क्लास 11 में अगर कोई एक साइंस स्ट्रीम में होगा, उसको ये पता होगा कि √नेगेटिव यानी नंबर क्या, कौन से तरीके का नंबर होता है, वो मेरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा जो डिस्कशन का टाइप है आज वो है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर। मतलब इस रियल नंबर को हम लोग कितने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि √, के अंदर कोई एक अगर नेगेटिव नंबर है, वो नंबर मेरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। और इसको हम लोग डिनोट करने के लिए एक आइडेंटिटी होता है, जो आइडेंटिटी इसको आई बोलते हैं, और इसका नाम है आयोटा। इसको आई एक मतलब लेटर होता है, वो आई का जो वैल्यू होता है वो √(-1) ऐसा होता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके का नंबर होता है और रियल नंबर दूसरे तरीके का नंबर होता है। जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी इस रियल नंबर को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर एक्चुअली दो तरीके का होता है। एक होता है मेरा रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक होता है मेरा रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अभी इस रियल नंबर तो मेरा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मतलब इसके अंदर जितना सारा नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल दो तरीके के में डिवाइड होता है। अभी हम लोग रैशनल नंबर कौन किसको बोलते हैं, मतलब इस ये जो पूरा मेरा इंटरवल है, इस इंटरवल में कौन सी तरीके का नंबर मेरा रैशनल होगा और कौन सी तरीके का नंबर मेरा इरेशनल होगा, वही हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देखो, अभी हम लोग छोटे क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ा था, मतलब रैशनल नंबर का ऐसा एक डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई एक नंबर, ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q. A number is in the form of P by Q, where P and Q are integers. ठीक है, A number is in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ये जो P और Q है दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। देखो, अभी ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा था वो अभी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, P बाई Q ऐसा होता है, और ये जो P और Q है दोनों क्या होता है, वो इंटीजर होता है। तो इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर हम लोग I या फिर Z, इस कैपिटल Z इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर नंबर वही होता है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, मगर उसमें कोई डेसिमल नहीं होगा, मतलब डेसिमल के बाद जीरो होगा। या फिर मान लो कि ऐसा नंबर का -10 या फिर सिर्फ 10, 5, 7, 2, 0, ये सब जो नंबर है उसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद जीरो ही होता है, इसलिए सिर्फ मैंने 5 लिखा है या फिर 7 लिखा है। ये जो नंबर होता है वो मेरा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। तो अभी अगर P बाई Q में एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है और P और Q दोनों अगर इंटीजर है, तो ये नंबर मेरा लुक लाइक कैसा होगा कि मान लो कि 5/8 ऐसा होगा, जिसमें 5 भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है। और डेफिनेशन में क्या लिखा था, Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे जो नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जो नीचे वाला जो नंबर होता है, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। इतना तरह समझ में। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, P एंड Q बोथ आर को प्राइम। देखो को प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ 35 और नीचे लिखा है 65। तो देखो ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर को हम लोग चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसको 5 से और इसको भी 5 से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर ऐसा 35/65 ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 7/13 ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी एक नंबर को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, करने के बाद जो आता है वही मेरा रैशनल नंबर होता है। तो अभी अगर 7 और 13 इसको हम सिंप्लीफाई करने के और तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब 7 और 13 को क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ अभी क्या है, 1 है। मगर इससे पहले 35 और 65 का कॉमन फैक्टर 1 भी था और 5 भी था। तो को प्राइम मतलब वही है, अगर जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर तुम्हारे पास आता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, वही दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तो इसका मतलब 7/13 ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। ये जो फॉर्म है वो फॉर्म मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अभी रैशनल नंबर का डेफिनेशन शायद सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया फिर से रिवाइंड करके देख लो, यूट्यूब में तो ये फैसिलिटी है, ओके। अभी ये जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को भी हम लोग दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं।
तो ये दो तरीका क्या क्या होता है, एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है इसको भी हम लोग दो तीन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। एक होता है मेरा रिपीटिंग रेशनल नंबर और एक होता है रिकरिंग रेशनल नंबर। मतलब ये जो तीनों नाम है, तीनों तरीके का नंबर मेरा सेम टू सेम ही है। देखो अभी रेशनल नंबर तो हम लोग को पता चल गया कि इस तरीके का नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा सिर्फ 5 या फिर सिर्फ 0 या फिर सिर्फ -5 -2, ये जो नंबर होता है इस नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो नंबर होता है सब नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी तो p/q फॉर्म ही है, ये भी तो p/q फॉर्म ही है, ये भी है, ये भी है। क्योंकि ये जो 5 है वो भी मेरा इंटीजर है, ये जो 1 है वो भी मेरा इंटीजर ही है। तो डेफिनेशन वाइज p/q दोनों इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये भी मेरा इंटीजर है, यानी कि जो जो नंबर मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर है वो नंबर भी मेरा रेशनल नंबर के अंडर जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी ये जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है वो कौन सी तरीके का रेशनल नंबर हो, देखो देखो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, मतलब जितना सारा इंटीजर नंबर है मेरे पास, जितना सारा इंटीजर नंबर है, यानी कि मान लो कि -2 -3 1 0 5 6, ये सब नंबर मेरा टर्मिनेटिंग के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा जो नंबर p/q फॉर्म में भी है, मगर ये थोड़ा स्पेशल टाइप का p/q फॉर्म है। कैसा स्पेशल टाइप, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें तुम तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म आता है वही मेरा रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में भी तुम क्या करोगे, p/q को सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब जो p/q फॉर्म मेरे पास आएगा उसमें ये जो डिनोमिनेटर मेरा है, डिनोमिनेटर मतलब ये जो q है मेरा, ये q कभी भी, ये जो q है, q नंबर का जो फैक्टर होगा वो फैक्टर 2 और 5 या फिर 2n5 यही सब हो सकता है, और इससे अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। मान लो कि एक नंबर ऐसा है कि यहाँ पे मान लो कि ऐसा है कि लिखा मैंने 21/70। तो अभी देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, ऊपर 3 आता है और नीचे मेरा 10 आ जाता है। ठीक है, अभी ये जो 10 है इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, और ये जो 10 है, इस 10 का फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। मतलब ये जो क्राइटेरिया है वो मान रहा है। मान लो कि और एक नंबर ऐसा है, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा है से 24 और यहाँ 70। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, ऊपर 12 आता है मेरा और नीचे 35 ऐसा आता है। अभी अगर 35 को तुम फैक्टराइज करोगे तो 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। देखो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 5 और 2n5 हो सकता है, मगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया। तो अगर फैक्टर मेरा 7 एक्स्ट्रा, मतलब 2 और 5 से एक्स्ट्रा कोई ना कोई एक फैक्टर आ जाता है, वो मेरा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं बोला जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा और ये जो नंबर है वो मेरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में दो डेफिनेशन क्या होता है कि एक डेफिनेशन होता है जो जितना सारा इंटीजर नंबर होगा वो पूरा मेरा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा, और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 और 5 और 2n5 ऐसा अगर होगा तो ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। इतना समझ में आ गया? ओके फाइन। अभी टर्मिनेटिंग में और एक बात भी है, और एक बात मतलब क्या है, देखो कि एक नंबर मान लो कि ऐसा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7/4। अभी देखो 7/4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 7 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया मैंने 0। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 28 और यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब 7/4 करने के बाद 1.75 ऐसा आता है। देखो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर से तुम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो तो डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल आता है तो उस डेसिमल के बाद आफ्टर सर्टेन डेसिमल
इट विल एंड, मतलब कोई ना कोई एक डेसिमल के बाद वो ख़त्म हो जाता है। मान लो कि ऐसा एक नंबर है 10/3, अगर इसको तुम 3 से डिवाइड करते हो तो 3.3333 ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मगर टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर तुम इसको इससे डिवाइड करते हो तो कोई ना कोई एक इंटरवल में जाके वो डेसिमल का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरीके का नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी तक कितना सीखा है? अभी तक हम लोग ने सीखा है कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके का नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसका रूट ओवर ऑफ समथिंग नेगेटिव, वो नंबर मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है वो मेरा रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में दो टाइप है, एक मेरा रैशनल नंबर है, एक मेरा इरेशनल नंबर है। अभी हम लोग रैशनल नंबर का दो टाइप सीख रहे हो। रैशनल नंबर का दो टाइप क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग का पूरा डेफिनेशन हम लोग ने सीख लिया। अभी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का डिस्कस करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है? देखो, हम लोग ने अभी क्या बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो नंबर तुम्हारा p/q फॉर्म में होगा और q जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2n5 और 2 और 5 होगा। और इससे अलावा जो नंबर है, मान लो कि ये जो नंबर है मेरा, यहाँ पे 12/35 ऐसा लिखा है। ये जो नंबर है, इस नंबर को जो अगर इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या है? 5 और 7 है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 से ज़्यादा कुछ आ गया, मान लो कि 3 आ गया, मान लो कि 7 आ गया, 11 आ गया, ऐसा आ गया, तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन, जो टर्मिनेटिंग से डिफरेंट है। और इसको रिपीटिंग और रिकरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो 10/3 है, इस नंबर को अगर तुम डिवाइड कर दो 3.3333 ऐसा चलता जाएगा, तो ये जो डेसिमल पार्ट है वो कभी भी तुम्हारा ख़त्म नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इस तरीके का जो नंबर होता है, और सिर्फ चलता ही जाएगा ऐसा नहीं है, अगर वो रिपीट करके करके चल रहा है, वो नंबर मेरा क्या होगा? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। मान लो कि मैं जो यहाँ पे 12/35 मैंने दिया है, अगर इसको अगर मैं 12 को अगर 35 से डिवाइड ही करता हूँ तो ये जो नंबर मेरा आता है ऐसा आता है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो तुम्हारा जो नंबर आता है वो आता है 0.34285714, और इसके बाद और ऐसा ही आता है 34285 714, ऐसा करके चलता है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन मेरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन पूरा मेरा रिपीट हो जा रहा है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल जो डेसिमल के बाद वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। तो अगर डेसिमल पार्ट कंटिन्यूअसली रिपीटेड पोर्शन में आ रहा है डिवाइड करने के बाद, वो मेरा हो जाएगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर समझ में आ गया। अभी हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है कि देखो, रियल नंबर को हम लोग दो तरीके में डिवाइड कर किया था। एक मेरा रैशनल नंबर था और एक मेरा इरेशनल नंबर था। ठीक है, तो रैशनल नंबर में दो तरीके का था, एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग था। तो ये दोनों हम लोग को समझ में आ गया। अभी मेरे पास होगा कि इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है। देखो, रैशनल नंबर पूरा समझ में आ गया। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है कि मान लो दो तरीके का नंबर होता है कि एक पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल पार्ट कभी कहीं मतलब एक जगह पे जाके वो एंड हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और अगर डेसिमल पार्ट एंड ना होके कंटिन्यूअस चल रहा है और रिपीट भी हो रहा है, वो नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर कोई एक नंबर डेसिमल पार्ट के बाद वो कंटिन्यूअस तो चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है बट नॉट रिपीटिंग, मतलब किस तरह का नंबर होगा? मान लो कि 12.1010100010001000 ऐसे चल रहा है। तो कोई भी एक बंदा इसके बाद जो है वो नंबर 10000005 जीरो आ जाएगा और इसके बाद कंटिन्यूअस चलेगा।
मतलब तुम कंफर्म हो वो कंटिन्यूअस चलेगा, मगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटरवल रिपीट नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 10, इसके बाद 10 आ रहा है, मगर इसके बाद 01 आ रहा है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है, मगर ये कंटिन्यूअस चल तो रहा है। तो अगर डेसिमल पार्ट अगर कंटिन्यूअस चल रहा है और वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस तरीके का नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर का कोई एग्जांपल है, मान लो कि रूट ओवर ऑफ ऐसा एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मान लो कि रूट ओवर ऑफ 24 या फिर रूट ओवर ऑफ 35 या फिर रूट ओवर ऑफ 60, ये जो नंबर होता है ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। रूट ओवर ऑफ 64 वो मेरा हो जाता है 4, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 8 हो जाता है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। मगर ये जो नंबर है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अगर जो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसका तुम रूट ओवर करोगे तो उसका जो पॉइंट के बाद जो पोर्शन है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस चलेगा, मगर कभी भी रिपीट नहीं होगा। इस तरीके का जो नंबर होता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर मान लो कि पाई जो है उसका वैल्यू हम लोग लगभग बोल सकते हैं 22/7 है, मगर ये 22/7 जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 करके इन्फाइनाइट तक चलेगा, मगर रिपीट कभी भी नहीं होगा। उस तरीके का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और एक नंबर होता है मेरा ई। तुम लोग अगर जो साइंस का स्टूडेंट हो वो जान सकते हो कि ई क्या है। ई का जो वैल्यू है 2.718 इसके बाद चलता है कंटिन्यूअसली, वो भी नंबर मेरा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, देखो अगर मैं समराइज करता हूँ तो मेरा क्या होता है कि एकदम स्टार्टिंग से जो नंबर सिस्टम है वो मेरा दो तरीके का होता है। एक मेरा होता है रियल नंबर और एक मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस रियल नंबर को हम लोग दो तरीके में बाइफरकेट करते हैं। एक मेरा होता है रैशनल नंबर और एक मेरा होता है इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम लोग दो तरीके डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का नंबर होता है। अभी इन सब का हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया। और किस तरीके का नंबर है देखो, मान लो कि और दूसरा तरीके के कुछ नंबर होता है जो रैशनल नंबर और रियल नंबर के अंडर में होता है। इसका हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? मान लो कि नेचुरल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? एन से डिनोट करते हैं। मान लो कि होल नंबर, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर मेरा 1 2 3 4 ऐसा करके इन्फिनिट चलेगा। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से शुरू होके 1 2 3 4 ऐसा करके इन्फिनिट चलेगा। तो इस तरह का बहुत सारा नंबर होता है। और मान लो कि एक जो हाँ, यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो मेरा ऑलवेज क्यू से रिप्रेजेंटेड होता है। जो इंटीजर होता है वो मेरा z या फिर i से रिप्रेजेंट होता है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है वो मैं पहले ही बता दिया। तो इस तरह का जो नंबर होता है वो मेरा क्या होता है कि नंबर डिनोट हम लोग ऐसे z या फिर i या फिर नेचुरल नंबर को n से करते हैं, होल नंबर को w से करते हैं। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो शॉर्टकट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और नंबर भी होता है कि ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। ये जो होता है वो भी रैशनल नंबर की या फिर रियल नंबर के अंडर होता है। ऑड नंबर मतलब जो नंबर के बाद मतलब ऐसा होता है 3 मान लो, 5 मान लो या फिर 13 मान लो, 17 मान लो। और इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 24 है। ये जो नंबर रहता है वो मेरा क्या होता है? इवन नंबर के अंदर जाता है। तो मोटा मोटा नंबर सिस्टम में हम लोग जितने तरीके का नंबर सोच सकते हैं सब नंबर मेरे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो और डिफरेंट तरीके का कोई नंबर होगा या फिर हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक और दूसरे तरीके का देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? जो नंबर सिस्टम को हम लोग कितने तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके का हो सकता है, उसके ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या फिर कैलकुलेशन ट्रिक देखेंगे, स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। तो इसी तरीके का अगर वीडियो तुम लोग को चाहिए तो मेरा चैनल जो है, हम लोग का जो चैनल है वो चैनल तुम लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना होगा, क्योंकि जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तुम लोग के पास झट से आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो सब लोग प्रिपरेशन करते रहो, जितना जितना पढ़ाता हूँ उतना उतना देखो।
और सीखते जाओ, कॉन्सेप्चुअली सीखते जाओ, एकदम बिगिनिंग से सीखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एकदम जो बेसिक है उस बेसिक से सीखो, तो जो मतलब बहुत दिन तक याद रहेगा वो। तो आज का क्लास इतना ही। सो अगर कोई हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास है उस ऑफलाइन क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तुम लोग किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन करके हम लोग को साथ बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।